नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या ट्रंप से डरकर नरेंद्र मोदी ने फिर किया सरेंडर? किस डर से मोदी ने मान ली ट्रंप की सारी शर्तें? किसके लिए ट्रंप के आगे मोदी ने फिर टेक दिए घुटने? देखिए, आज तक मोदी जी भारतीय इतिहास के सबसे झूठे प्रधानमंत्री तो थे ही, लेकिन अब तो वो सबसे बड़े डरपोक प्रधानमंत्री भी साबित हो गए हैं। खबर आई है कि ट्रंप के एक फोन कॉल से मोदी इतने डर गए कि उन्होंने ट्रंप की सभी शर्तों पर चुपचाप हामी भर दी है। मतलब ट्रंप से डरकर नरेंद्र ने फिर सरेंडर कर दिया है। यानी भक्त जिनको शेर बताते थे वो साहब तो भीगी बिल्ली निकले। और मोदी तो इसका खुलासा भी ना करते, वो तो कहिए ट्रंप ने खुद प्रेस के सामने सब कुछ उगल दिया, तब देश को सच्चाई पता चली। वहीं अब इस पूरे झमेले में राहुल गांधी बीच में कूद पड़े और फिर मोदी जी के ऐसे मजे लिए कि पूरी भाजपा तिलमिला उठी। तो आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या दावा कर दिया है कि मोदी की भयंकर फजीहत हो गई है, और इस मामले में राहुल गांधी ने कैसे पूरी की पूरी सरकार को एक्सपोज कर दिया है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो पिछले कुछ महीनों से मोदी का पुराना फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कभी वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने का क्रेडिट खुद लेने लगते हैं, तो कभी भारत के खिलाफ टैरिफ लगाकर मोदी को दबाने की कोशिश करते हैं। और हमारे बेचारे प्रधानमंत्री जी, वो तो मजाल है कि एक शब्द भी ट्रंप के खिलाफ बोल दे। हाँ, अगर बधाई देनी हो या फिर जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी हो तो फिर बताओ, तुरंत पोस्ट कर देंगे। लेकिन ट्रंप को पलटकर जवाब दे दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साहिब की टांगे कांपने लगती हैं। इसका ताजा उदाहरण आज सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people. By the way, Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year, and I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. अब देखिए, ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर आर्थिक दबाव बनाना जरूरी है, और जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं। लेकिन आज जो ट्रंप ने कहा वो चौंकाने वाला था। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं रूस से भारत के तेल खरीदने से खुश नहीं था। आज उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये एक बड़ा कदम है। मतलब यहाँ ट्रंप पूरी दुनिया के सामने ये बता गए कि उन्होंने मोदी को आदेश दिया तुम रूस से तेल ना खरीदना, और मोदी ने कह दिया कि जी हुजूर, जैसा आप कहें। और ट्रंप के इस दावे के बाद मोदी की सुबह ही खराब हो गई। भाजपा में हड़कंप मच गया। गोदी मीडिया के हाथ पांव फूल गए। पूरा भाजपा अमला ट्रंप के इस दावे का कोई ना कोई कुतर्क गढ़ने में लग गया। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी जी के मजे ले लिए। राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। वो ट्रंप को ये फैसला लेने और घोषणा करने देते कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। वो बार बार की गई अनदेखी के बावजूद ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वित्त मंत्री का अमेरिका दौरा रद्द हो गया, गाजा शांति प्रस्ताव से संबंधित शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया, और ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के दावों का खंडन नहीं किया गया। अब देखिए, अगर आप मोदी जी के भक्त हैं तो आपको राहुल का ये पोस्ट चुभ सकता है, लेकिन अगर राहुल के हर एक पॉइंट का विश्लेषण करें तो लगेगा कि राहुल की बात गलत नहीं है। पहला पॉइंट कहता है कि मोदी ने ट्रंप को ये फैसला लेने दिया कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं, और इसकी घोषणा भी ट्रंप ने की। क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, हम अपनी नीतियों के फैसले खुद करते हैं और उनकी घोषणा भी खुद करते हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि कोई बाहरी राष्ट्रपति भारत के फैसलों की घोषणा कर रहा है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, पिछले कुछ महीनों से ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयान देते रहे, फैसले लेते रहे, लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। लेकिन जब बारी आई ट्रंप को शुभकामनाएं देने की तो बेशर्मी से मोदी जी सबसे आगे खड़े थे। इसी तरह से तीसरा और चौथा और पांचवा पॉइंट भी मोदी जी की सच्चाई बताता है। मोदी जी ने डर कर वित्त मंत्री का अमेरिका दौरा कैंसिल कर दिया। हर इवेंट में फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचने वाले मोदी जी इस बार डर के मारे गाजा शांति प्रस्ताव से संबंधित शिखर सम्मेलन में भाग लेने नहीं गए। ट्रंप बार बार दावा करते रहे कि उन्होंने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने का आदेश दिया, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक बार भी इस पर एक शब्द नहीं फूटा। राहुल गांधी के इन तमाम बिंदुओं ने साबित कर दिया कि मोदी जी कितने बड़े डरपोक हैं। अब समझिए कि ट्रंप जो रूस से भारत को तेल खरीदने से रोक रहे हैं उसकी पूरी कहानी क्या है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने रूस से तेल ना खरीदने पर कई देशों पर दबाव बनाया, लेकिन भारत और रूस से रिश्ते पुराने हैं और रूस भारत को सस्ते दामों पर तेल दे रहा था, इसीलिए भारत ने रूस से तेल खरीदना सही
नहीं समझा। उस वक्त मोदी जी की काफी सराहना हुई थी। गोदी मीडिया और भक्तगण खुशी से पागल हो गए थे, कह रहे थे कि देखो मोदी जी अमेरिका की नहीं सुन रहे, भारत का फायदा कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब कुछ बदल गया। ट्रंप ने करीब 50 बार दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया है, लेकिन मोदी डर के मारे ना तो इस दावे का खुलकर खंडन कर पाए और ना ही उसे स्वीकार कर पाए। इससे ट्रंप का पारा और चढ़ गया। उन्होंने भारत के रूस से तेल खरीदने को मुद्दा बनाकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए। मोदी इस पर भी खामोश रहे। ट्रंप ने फिर भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को सिर पर चढ़ा लिया, लेकिन मोदी के मुंह पर ताला लगा रहा। हुड्डा साहब बीच बीच में ट्रंप को शुभकामनाएं देने वाले ट्वीट करते रहे। मतलब सावरकरवादी मोदी गांधीवादी बन गए। एक गाल पर तमाचा पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दिया। अब देखिए, रूस दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल और गैस निर्यातकों में से एक है। उसके प्रमुख खरीदार चीन, भारत और तुर्की हैं। लेकिन जितना दबाव भारत पर बनाया गया उतना किसी पर नहीं बनाया गया। और अब देखिए, मोदी के डर की सजा किसे मिली? भारत के आम नागरिक को। महंगाई बढ़ी, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ और विदेशी नीति की साख भी चोट खा गई। और मोदी, वो तो ट्रंप के लिए यही गाना गाते रहे, तू कर ले चाहे जितना सितम, हंस हंस कर सहेंगे हम। अच्छा, गाने से याद आया कि इन दिनों एक गाना खूब वायरल है, मोदी है तो मुमकिन है, जिसमें कुछ चाटुकार कलाकारों ने जमकर मोदी जी की चरण वंदना की है। लेकिन असलियत में देखिए तो हालात ये है कि मोदी के प्रधानमंत्री रहते अमेरिकी राष्ट्रपति ने तय कर रहे हैं कि भारत को कब पाकिस्तान से युद्ध रोकना है और कब किससे तेल खरीदना है। वाकई में मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि ऐसा सिर्फ मोदी के रहते ही मुमकिन हो सकता था। वरना अगर इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री होती तो कोई ट्रंप चाचा भारत का इतना तिरस्कार करने की हिम्मत न कर पाते। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति दिखावे की चमक में छिपी डर की राजनीति बन चुकी है। ट्रंप के आगे झुकना सिर्फ एक व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की गरिमा पर चोट है। भारत एक संप्रभु देश है, जिसके फैसले दिल्ली में होने चाहिए, ना कि व्हाइट हाउस में। और अगर प्रधानमंत्री किसी विदेशी नेता के दबाव में फैसले लेने लगे तो ये न केवल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के आत्मसम्मान के लिए भी घातक है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मोदी जी डर गए या नहीं, सवाल यह है कि क्या देश अब भी अपनी विदेश नीति खुद तय करता है या नहीं। अगर नहीं, तो हमें सोचना होगा कि क्या ये वही नया भारत है जिसकी बात मोदी हर मंच से करते हैं, या फिर ये नया भारत सिर्फ झुकने की नई परंपरा बन गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।